हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 22 जून 2026 को एक बार फिर आपके सामने हूँ मैं, प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह। और आज हम बातें करेंगे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, महान स्टेट्समैन और उससे भी अच्छे इंसान, बहुत बड़े डेमोक्रेट और अमेरिका की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के बारे में। अब्राहम लिंकन जी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। एक लकड़ी के केबिन में हुआ और जिसका एक साइड हमेशा खुला रहता था। उनके पिता और माता दोनों ही लगभग अनपढ़ थे और उसी लॉग केबिन में, जो उनके पिता ने खुद बनाया था अपने परिवार के लिए और जो एक जंगल के किनारे था, इसी लॉग केबिन में, जिसमें भुट्टा का भूसा फ्लोर पर बिछा हुआ था और जिसके दरवाजे पर भालू का चमड़ा जो है वो कर्टेन की तरह लटका हुआ था और जानवर का ही चमड़ा पहनते थे लोग पैंट की तरह, और गिलहरी का चमड़ा सर पे ओढ़ करके स्कूल जाते थे अब्राहम लिंकन। तो 19वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका भी गरीब था, वहाँ के लोग गरीब थे और उनके पिताजी वो एक स्क्वाटर, जिसको कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर उन्होंने जो अपना घर बनाया था। बाद में उन्होंने ज़मीन खरीदी और अब्राहम लिंकन ने अपने पिता की मदद की उस ज़मीन का जंगल काटने में और वहाँ खेती शुरू करने में। तो एक ऐसे आदमी से लिंकन की माता की शादी हुई, जो लगभग रुपए पैसों के मामले में बहुत गरीब थे और बहुत पुअर थे। पैसा वो बचा नहीं पाते थे और वो बहुत ही डल और साधारण बुद्धि के थे। वो बहुत सारे काम उन्होंने किए, लकड़ी चीरने का काम, दूसरों के लिए लेबरर थे, वो डे लेबरर की तरह थे और खेती बाड़ी का काम संभालते थे। एक बार उन्हें कुछ पैसे दे करके किसी किसान ने रखा था वो स्लेव्स लोगों को कोड़े लगाने के लिए, तो जो भी काम मिलता था वो करते थे। वो बहुत ही साधारण बुद्धि के थे। लिंकन की माता जो थी वो मोस्ट प्रोबेबली इलेजिटिमेट संतान थी अपने माता की, जिनका नाम नैन्सी हैंक था। नैन्सी हैंक्स बहुत ही साधारण पर्सनालिटी की थी, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जाता, मालूम नहीं है। वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थी और इसी बदनामी के चलते उनको शादी करनी पड़ेगी। लिंकन की माता को शादी करनी पड़ी एक बहुत ही साधारण बुद्धि के एक लेबरर से, और वो थे लिंकन के पिता टॉमस लिंकन। अब्राहम लिंकन के पिताजी का नाम टॉमस लिंकन था और माताजी का नाम नैन्सी हैंक्स था। और नैन्सी हैंक्स की माताजी ने शादी से पहले उनका संबंध एक ऐसे आदमी से हुआ जो बहुत ही बुद्धिमान था। वो शायद प्लांटर था या बहुत बड़ा किसान था। और तो इस तरह नैन्सी हैंक्स की माता जी ने बाद में शादी की, लेकिन उनकी ये जो इलिजिटिमेट संतान थी जो नैन्सी हैंक्स थी, वो उनकी परवरिश जो है उनके चाचा चाची ने की। और नैन्सी हैंक्स यानी कि अब्राहम लिंकन की माता जी ने फिर एक अच्छे आदमी से शादी की। तो नैन्सी हैंक्स और टॉमस लिंकन ये दोनों जंगल के किनारे रहते थे। एक बार शहर में
गांव में रहते थे और वहीं खेती बाड़ी करते थे, जानवर पालते थे, जानवर का शिकार करते थे अक्सर। थॉमस लिंकन भरण पोषण के लिए। उन दिनों में एक बहुत ही भयंकर रोग होता था जानवरों को, और वो आदमी को भी हो जाता था। एक तरह का जहरीला एक घास था जो गाय, बैल, भैंस और भेड़ें सब खा लेती थी, और उनसे उनके भयंकर पेट में पीड़ा होती थी, वो मर जाते थे। और दूध पीने से गाय का, भैंस का, वो जो है आदमी में भी वो रोग हो जाता था। तो नैन्सी की मृत्यु लगभग 35 की अवस्था में हो गई इसी रोग से। उनको आंतों का पैरालिसिस हो गया, उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया, वो जानवरों से हुआ, दूध पीने से संभवतः हुआ। और लिंकन जब 9 साल के थे तो उनकी माताजी का निधन हो गया। लिंकन और उनकी बहन, अब्राहम लिंकन और उनकी बहन सारा लिंकन 1 साल तक जो है अकेले रहे, छोटे छोटे थे। लिंकन मात्र 9 साल के थे, सारा उनसे छोटी थी। तो सौभाग्य की बात है कि अब्राहम लिंकन के पिताजी ने 1 साल तक विधुर रहने के बाद फिर एक शादी की, एक ऐसी लड़की से जिससे वो पहले प्यार करते थे और जो वो उन्हें एक बार रिजेक्ट कर चुकी थी। लेकिन जब दूसरी बार वो उससे मिले तो वो विधवा हो चुकी थी, और इस औरत का नाम, जिसका नाम था सारा बुश जॉनस्टन। सारा बुश जॉनस्टन जो थी, उसके अपने 2 लड़कियां थी, एक बेटा था। तो अब 5 बच्चों का परिवार हो गया, और इसी सारा बुश जॉनस्टन का प्यार मिला, का दुलार मिला अब्राहम लिंकन को। तो अब्राहम लिंकन को पढ़ने का शौक़ था, और वो किताबें मांगने के लिए 5 मील 6 मील चले जाते थे बोरो करने के लिए। एक बार किताब मांग के किसी से लाया और वो लकड़ी के बीच में फंसा दिया उन्होंने, लिंकन ने, और रात को पानी से भीग गया और किताब लौटाना मुश्किल हो गया। तो उन्हें 3 दिन तक जो है हार्ड लेबर करना पड़ा, तब जाके उस मालिक ने उन्हें माफ़ किया। लिंकन ने खुद ही ग्रामर अपने से पढ़ाई की, मैथमेटिक्स अपने से पढ़ाई की, और उनको पढ़ने का शौक़, वो कहते थे कि उनके उसी नाना से हुआ जो उनके माता के असली पिता थे। तो नैन्सी हैंक्स के जो असली पिता थे, उनकी माताजी के जो असली पिता थे, जो प्लांटर थे, वो बुद्धिमान थे। और अब्राहम लिंकन अपने माता के बैकग्राउंड के बारे में बातें नहीं करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता, उनका जो एम्बिशन है, उनकी महत्वाकांक्षा, उनको लॉजिकल जो उनकी थिंकिंग है, वो सब उनके नाना जी के चलते हैं। तो अपनी माँ को बहुत वो सम्मान दिया करते थे। वो कहते थे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ के चलते हूँ। उनकी दूसरी माता धीरे धीरे बहुत ही लिंकन को मानने लगी, और वो लिंकन को पढ़ने के लिए इनकरेज करती थी। लिंकन ने अपने जीवन काल में बहुत कम पुस्तकों की पढ़ाई की, लेकिन जो भी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी वो बहुत मन से पढ़ी। वो खास करके शेक्सपियर के नाटकों का बहुत लंबा लंबा डायलॉग बोला करते थे, मौखिक बोला करते थे। और वो ग्रामर की पढ़ाई उन्होंने खुद की, मैथ्स की पढ़ाई खुद की, और लॉ की किताबें खुद पढ़ा करते थे। बाद में उन्होंने लॉ का जो है एकदम फॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम दिया, और वो लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने लॉयर के रूप में जो है पूरे अमेरिका में बहुत नाम कमाया, और बड़ी बड़ी कई कंपनियों का केस लड़ा, और बहुत पैसा कमाया अब्राहम लिंकन ने। वो कई बार पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश किए, बहुत सारा कोशिश करने के बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और मात्र 4 साल तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, 1861 से लेकर के 1865 तक। अमेरिका को स्वाधीन हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। 1776 में अमेरिका 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को
अमेरिका ने खुद को डिक्लेयर किया, इंग्लैंड के कॉलोनियल रूल से अपने को फ्री डिक्लेयर किया। हालांकि फॉर्मल जो है वो इंडिपेंडेंस वो 1783 में इंग्लैंड ने डिक्लेयर की, लेकिन अमेरिका की आज़ादी मानी जाती है कि 4 जुलाई 1776 को हुई थी। तो अमेरिका भारत से लगभग 150 बहुत बहुत पहले अमेरिका जो है आज़ाद हो चुका था। आज जो अमेरिका इस बुलंद मुकाम पर पहुंचा है, हर तरह से, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह से, इसका कारण ये भी है कि अमेरिका को अंग्रेज़ों से आज़ादी 1776 में ही मिल चुकी थी और उसको उसकी सेवा, उस राष्ट्र की सेवा करने वाले महान महान राष्ट्रपति हुए, जिनमें से एक थे अब्राहम लिंकन, और जिन्होंने उत्तर अमेरिका के राज्यों को दक्षिण से गृह युद्ध में बचाया और उत्तर की जीत। उनके समय में गृह युद्ध हुआ उनके प्रेसिडेंट रहने के दौरान, जब वो 4 साल प्रेसिडेंट थे 1861 से 1865 तक। तो उस दौरान अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और उस गृह युद्ध में बहुत कठिनाई से उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों पर जीत मिली। कहते हैं कि लिंकन के हृदय में दास प्रथा के विरुद्ध में घृणा थी, लेकिन वो उनका मेन पर्पस नहीं था। बाद में वो दास प्रथा के का विरोध उन्होंने किया और वो दासों की मुक्तिदाता के रूप में, स्लेवरी सिस्टम के डिस्ट्रॉयर के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका में दास प्रथा का अंत उन्हीं के समय में हुआ। तो दासों के मुक्तिदाता थे। उसके पहले दास बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किए जाते थे। एक बार उन्होंने खुद ही देखा था कि एक बहुत ही सुंदर निग्रो महिला को जानवरों की तरह सभी छू छू करके उसकी नीलामी बिक्री की जा रही थी, और तभी उन्होंने कहा था कि आई विल हिट स्लेवरी हार्ड समडे, और उन्होंने वाकई जो ये काम कर दिखाया। लिंकन ने जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनकी हत्या हो गई। एक बार वो नाटक देख रहे थे 1865 में, तो एक विल्किस बूथ नामक एक, संभवतः वो साउथ का रहा होगा, नाराज़ सा आदमी, उसने जो है एक थिएटर हॉल में गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और इस तरह मात्र जो है 56 साल की आयु में 1865 में इस महान देशभक्त और कर्मठ एक इंसान का अंत हुआ, एक कैरियर का अंत हुआ, जो बहुत ही कठिनाइयों से लड़ करके और एक लकड़ी के घर से व्हाइट हाउस तक वो पहुँचे। और एक इंसान अगर ठान ले तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब्राहम लिंकन का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि आदमी अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। अब्राहम लिंकन 6 फुट 4 इंच लंबे थे और बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर थे वो, और अपने जवानी में कुश्ती लड़ा करते थे। एक बार एक बहुत ही बड़े गैंग के लीडर को उन्होंने अपने ज़माने में हराया और उन्हें अपना चेला बना लिया था, और उन्हें कॉक फाइट का, उन्हें हॉर्स रेस का जज भी बनाया था उन लोगों ने। तो अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ देखी थी, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ देखी थी, और वो बहुत अच्छी तरह बोलना सीखते थे, और साधारण लोगों को हंसाने के लिए वो जोक्स भी की किताबें भी, साधारण जोक्स की किताबें जो है वो पढ़ते भी थे, और कविताएं भी पढ़ते थे, और शेक्सपियर के बहुत शौकीन थे। बाइबिल उनके घर में एकमात्र किताब थी जो शुरू से थी, और वो बाइबिल भी वो अच्छी तरह जानते थे। तो बाद के दिनों में वो बहुत धार्मिक हो गए। शुरुआत में तो इतने नहीं थे, लेकिन सिविल वार के दिनों में वो बहुत ही धार्मिक हो गए। धर्म ने उन्हें बहुत हौसला दिया और उन कठिन दिनों में उन्हें संभलने का एक बहुत बड़ा सहारा दिया। तो इस महान देशभक्त, अमेरिकी देशभक्त को प्रणाम करते हुए आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। आज 22 जून 2026 को
आपसे विदा लेता हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह, न्यू टाउन, कोलकाता 700156। नमस्कार, गुड नाइट।